नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है एंड आई एम डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फ्रॉम नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम। अभी तक सभी लोगों ने आपको और मैंने भी किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताया है। आज मैं आपको डिफरेंट विषय के बारे में बताऊंगा। इंडिया में तकरीबन 2 लाख लोगों को किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हर साल होती है, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। बट इनमें से कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट मिल पाता है और उनकी तादाद बहुत ही कम है। ये अराउंड 6 to 8,000 ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट्स आर डन एवरी ईयर इन इंडिया। रिमेनिंग 1,90,000 patients, that is approximately 90 to 95% of the patients will have to continue on dialysis। आज हम इन डायलिसिस पेशेंट्स के बारे में कुछ आपसे बातें करेंगे। डायलिसिस पेशेंट्स के लिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है कि उसकी डायलिसिस किस तरह से हो रही है। डायलिसिस कहें तो 2 तरह की होती है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस के बारे में बात करें तो हीमोडायलिसिस के लिए हमें एक अच्छे वास्कुलर एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। वास्कुलर एक्सेस एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू बॉडी से ब्लड निकाला जाता है और वो मशीन के द्वारा साफ़ किया जाता है एंड फिर वास्कुलर एक्सेस के थ्रू वो बॉडी में वापस पहुंचाया जाता है। वास्कुलर एक्सेस कई तरह के होते हैं और उसको अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो कॉमनली देखा गया वास्कुलर एक्सेस है डबल ल्यूमन कैथेटर। डबल ल्यूमन कैथेटर यूजुअली एक टेम्परेरी टाइप का कैथेटर होता है जिसको हम लोग आइदर गले में डालते हैं या पैरों में डालते हैं। इमरजेंसी में अगर किसी को डायलिसिस का स्टार्ट करना पड़े तो ये कैथेटर इमीडिएटली यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसको डालने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और इमीडिएटली इससे डायलिसिस किया जा सकता है। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा कि डायलिसिस के बहुत सारे पेशेंट्स गले में एक ट्यूब डाल के घूमते रहते हैं। ये पेशेंट्स डायलिसिस पर ये कैथेटर बहुत ही गंदा लगता है और इसमें इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप एक फॉरेन बॉडी के साथ घूम रहे हैं तो इसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी वेरी हाई एंड इसकी पेटेंसी रेट्स आर वेरी वेरी लेस। यूजुअली 2 to 3 वीक्स, मैक्सिमम 4 वीक्स के अंदर ये डायलिसिस कैथेटर काम करना बंद कर देता है और इसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे टाइप का जो डायलिसिस कैथेटर है उसको हम लोग पर्म कैथ कहते हैं। पर्म कैथ जो होता है वो गले के अंदर डलता है, यूजुअली बाहर विजिबल नहीं होता अगर आपने शर्ट पहनी हुई है। इसकी एक एडवांटेज ये है कि इसको 3 से 4 महीने तक रख सकते हैं और कभी कभार 6 महीने तक भी रखा जा सकता है। बट इसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि इसमें भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी वेरी हाई एंड इट गेट्स थ्रोम्बोस्ड आफ्टर सम टाइम। तो इसको भी निकालना पड़ता है और ये भी टेम्परेरी डायलिसिस कैथेटर्स की कैटेगरी में आता है। तो अगर डबल ल्यूमन कैथेटर्स और पर्म कैथ जो हैं टेम्परेरी कैथेटर्स हैं तो देन व्हाट इज़ द परमानेंट सॉल्यूशन? द परमानेंट सॉल्यूशन इज़ टू हैव अ AV फिस्टुला। अब AV फिस्टुला यूजुअली एक छोटा सा ऑपरेशन है जो सर्जन या नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। इसको हम लोग यूजुअली हाथ में बनाते हैं और हम लोग इसको यूजुअली पेशेंट के उस हाथ में बनाते हैं जिस हाथ से वो काम नहीं करता। सो फॉर राइट हैंडेड people fistula is done in his left hand और if a patient is left handed the fistula is done in his right hand। तो इनिशियली हम लोग फिस्टुला नीचे बनाते हैं। इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें करीब 45 मिनट्स to 1 आवर का टाइम लगता है और इसमें हम लोग आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ देते हैं जिससे कि आर्टरी का फ्लो वेन में आकर के फ्लो बढ़ जाता है और वो एक वास्कुलर एक्सेस की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो हम लोग नीचे बना सकते हैं, इसको हाथ में ऊपर बना सकते हैं और अगर यहाँ पर भी काम नहीं कर रहा है तो दूसरे हाथों में भी बनाया जा सकता है। तो वास्कुलर एक्सेस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डायलिसिस पेशेंट। वी कॉल इट द लाइफ लाइन ऑफ द पेशेंट एंड इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको मैच्योर होने में 3 से 4 हफ्ते तक लगते हैं। तो यदि किसी को डायलिसिस की रिक्वायरमेंट इमीडिएटली है तो उसको पहले टेम्परेरी कैथेटर डाला जाता है जिसको हम लोग DLJC या पर्म कैथ और फिर फिस्टुला बना दिया जाता है जिसको मैच्योर होने में 4 से 6 हफ्ते का टाइम लगता है और 4 से 6 हफ्ते के बाद इसको आप परमानेंट वास्कुलर एक्सेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर ऑलमोस्ट नील एंड इट्स लॉन्ग टर्म पेटेंसी रेट्स आर वेरी वेरी हाई। यूजुअली सालों तक ये अपना काम नॉर्मली करता है अगर इसको ढंग से यूज़ किया जाए तो। अब अगर हम कहें कि ढंग से यूज़ किया जाए का क्या मतलब है, तो
इसमें अगर आप में जिस हाथ में आपको फिस्टुला बना है उसमें आपको कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ेगा जिससे कि वो ब्लॉक ना रहे। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस हाथ में कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो उस हाथ के अंदर कोई आप बीपी मेजरमेंट्स वगैरह ना करवाएं, उस हाथ से कोई आपको इंजेक्शंस नहीं लेना है, उस हाथ से आपकी कोई ब्लड सैंपलिंग नहीं होनी चाहिए, और कभी भी उस हाथ के ऊपर सोए ना और कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे उस हाथ के ऊपर प्रेशर पड़े। अगर आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका फिस्टुला लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। अब कहें कि हम लोग फिस्टुला क्यों बनाना चाहते हैं और कब बनवाना चाहिए। नॉर्मली जो पेशेंट्स सीकेडी जो क्रॉनिक किडनी डिसीज में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस, तो व्हेन दे रीच स्टेज 4, दैट इज व्हेन द सीरम क्रिएटिनिन इज अराउंड 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज द टाइम हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपना फिस्टुला बनवा लीजिए। सो दैट वंस दे रीच सीकेडी स्टेज 5 और द एंड स्टेज रीनल डिसीज, उनका फिस्टुला ऑलरेडी मैच्योर हो चुका हो और उसको इमीडिएटली हम लोग डायलिसिस के लिए यूज़ कर सकें। बट बहुत सारे पेशेंट, और आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। वो अल्टीमेटली जब डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है तभी फिस्टुला बनवाते हैं। अगर आपने सीकेडी स्टेज 4 में जब आपका क्रिएटिनिन 4 या 5 के बीच में है फिस्टुला बनवा लिया और सडनली वो क्रिएटिनिन 7 और 8 हो गया और आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस के अंदर आपको हम लोग को गर्दन में डायलिसिस कैथेटर या पैर में डायलिसिस कैथेटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये फिस्टुला आपका मैच्योर होगा। तो अगर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट और आपके फिजिशियन ने आपको ये बताया है कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है और अब आपको फिस्टुला की ज़रूरत है, तो उनकी बात मानिए और फिस्टुला जल्दी बनवा लीजिए। ये अल्टीमेटली आपकी लाइफ लाइन है। ये आपको कैथेटर्स रिलेटेड इन्फेक्शंस और उनके डिफरेंट प्रॉब्लम से बचाएगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है और अगर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू बिकॉज ऑफ some problems, the donor is not there, and ultimately if you have to continue on dialysis, get a vascular access done as early as possible whenever it is advised. Thank you so much. Namaskar.